जय जैन पंडित जी। जय जैन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेन चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। गुण स्थानों के प्रसंग में 14वें गुण स्थान तक की बात पूर्ण हो चुकी। थोड़ा सा विचार करें कि जो 13वां और 14वां गुण स्थान है, अर्थात संयोग केवली और अयोग केवली, इन दोनों में क्या अंतर कर सकते हैं। तो संयोग केवली योग से सहित हैं, अयोग केवली योग से रहित हैं। संयोग केवली के अभी साता वेदनी का आश्रय हो रहा है, अयोग केवली में आश्रय नहीं होता। संयोग केवली किसी कर्म का क्षय नहीं करते और अयोग केवली स्थान में 85 कर्म प्रवृत्तियों का क्षय होता है। संयोग केवली का विहार होता है, उनकी देशना होती है या दिव्य ध्वनि कीर्ति है, समोसन लगता है, गंध कृति होती है और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं उनकी हुआ करती हैं। अयोग केवली 14वें गुण स्थान वृत्ति के वे सारे कार्य नहीं होते हैं। वे तो जहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है उस स्थान में नीचे ही, मतलब पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, मात्र से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जो संयोग केवली हैं, इनके पूरे जीवन में कोई ध्यान नहीं होता, मात्र अंतिम अंतर मुहूर्त में योग का अर्थात काय योग का अभाव करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान जाते हैं और 14वें गुण स्थान का जो काल है पूरे टाइम वहाँ पर चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। 13वें गुण स्थान में जीव पहुँच करके वो रहता है बोले तो उनकी आयु अंतर मुहूर्त से लेकर के और कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक हो सकती है 13वें गुण स्थान में रहने की। लेकिन 14वें गुण स्थान में तो बहुत कम टाइम है, जो 5 ह्रस्व वर्ण बोलने प्रमाण काल की अपेक्षा से कहा जाता है। 13वें गुण स्थान में जीव कहाँ से आते हैं, तो 12वें गुण स्थान से आते हैं और 14वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान से आते हैं। 13वें गुण स्थान वाले जीव से 14वें गुण स्थान में जाते हैं और 14वें गुण स्थान वृत्ति जीव नियम से गुण स्थानातीत सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते हैं। जब अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों का क्षय होता है। द्रव्य कर्म में 4 घातीय कर्मों का, भाव कर्म में रागादिक परिणामों का, नो कर्म में सामान्य औदारिक शरीर और मौदारिक बनता है। और जब 14वें गुण स्थान में मोक्ष की प्राप्ति की बात आती है तो वहाँ पर भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के क्षय की बात कही जाती है। वहाँ द्रव्य कर्म का क्षय माने आघातीय कर्मों का क्षय, भाव कर्म का क्षय अर्थात ध्यान आदि
अवस्थाओं का अभाव, और नो कर्म का क्षय, अर्थात कर्म औदारिक शरीर भी समाप्त हो जाता है। ऐसे करके 13वें 14वें गुणस्थान में कुछ ऐसे अपन अंतर निकाल सकते हैं, और भी आप चाहें और भी अंतर लग जाएंगे, आगे सामान्य से आपके सामने बात कही गई। अब देखते हैं, जब कर्मों से रहित होकर जीव निर्वाण की प्राप्ति करता है तो जिस स्थान पर वह जीव पहुंचता है उस स्थान की क्या विशेषता है, कितना क्षेत्र है इत्यादि कई विषयों पर चर्चा अपन करेंगे। इसके पहले यदि कोई प्रश्न किसी का हो गुणस्थान संबंधी तो पूछ सकते हैं। अशोक भाई साहब। क्या प्रश्न है? हाँ पंडित जी, एक मिनट, एक पूछ रहे हैं। हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न था एक। हाँ बोलो। नहीं, जब आपने गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करी थी तो आपने उसकी तीन तरह से व्याख्या कर सकते हैं उसकी। तो एक तो आपने बताया कि रत्नात्रय का मापदंड है, और दूसरा है कि ये तारतम्यता है कषाय और योग की, और तीसरा क्या था वो नहीं बताया अभी आपने, या बताया हो नहीं मैंने? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर तीसरा विषय मतलब बताया हो नहीं बताया हो फिर भी देखते हैं। तीसरा बताया था कर्मों के उपशम, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा से होने वाले परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 14 गुणस्थानों में इनकी प्रमुखता से बात की जाती है, जिसमें कि ये बताया जाता है जैसे दर्शन मोह और चारित्र मोह, इसको ले लिया तो दर्शन मोह और चारित्र मोह की अपेक्षा से ये बताया जाए कि किस गुणस्थान में कौन सा भाव है। तो दर्शन मोह की अपेक्षा बता दिया कि 1 से 4 तक गुणस्थान बनते हैं। चारित्र मोह की अपेक्षा 5वें से 12वें तक के गुणस्थान बनते हैं, और योग की अपेक्षा 13वां 14वां गुणस्थान बन गया। एक प्रसंग ये है। दूसरा, जो 5 भाव हैं उनकी अपेक्षा भी बात की जाती है। जब 5 भावों की अपेक्षा बात की जाती है वहाँ पर ये परिभाषा लागू होती है कि कर्मों के उपशम, उदय, क्षयोपशम की अपेक्षा से परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पहला गुणस्थान है तो 5 भावों में यहाँ कितने भाव हैं? यहाँ पर 3 भाव हैं, शास्त्रिक भाव है, औदिक भाव है और पारिणामिक भाव है। ऐसे करके सभी गुणस्थानों में यथा संभव लगा लेना, ये प्रसंग ही घटित होता है। नवीन जी। हाँ जी ठीक है पंडित जी, बढ़िया। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ रहे हैं। पंडित समय लगे तो जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान हैं उनको समझा सकते हैं? वो थोड़ी सी पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद ज्योति बहन बोलिए। हेलो, हाँ मैं पंडित जी अगर समय हो तो जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान हैं उसे समझा सकते हैं क्या? अच्छा, ध्यान के बारे में। ठीक ठीक, शुरू के 2 शुक्ल ध्यान जो है, शुरू के 2 अपतक तर्क और वो दूसरे वाला। हाँ ठीक है, उनको समझा देंगे। हाँ ज्योति बहन जी आप क्या बोल रहे थे? ठीक, एक प्रश्न का उत्तर दे दें सीरीज जी, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप पूछ रहे हैं जो अंतकृत केवली होते हैं, और दूसरा क्या कौन सा नाम बोला सर? उपसर्ग केवली। अंतकृत केवली और उपसर्ग केवली जो होते हैं इनके साथ क्या घटना घटित होती है? तो
इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है। पहले देखो, उपसर्ग केवली दो प्रकार के हुए। एक वो कहलाए उपसर्ग होते समय केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उनके शरीर में किसी प्रकार से कोई घात नहीं हुआ था, तो वो केवल ज्ञान की अवस्था में रहे आए। जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी उपसर्ग केवली कहलाते हैं, लेकिन इनके शरीर में कोई परेशानी नहीं आई। दूसरा, अंतर्गत केवली। अंतर्गत केवली वे कहलाते हैं केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जो अंतर्गत केवली हुए हैं वो सामान्य भी हो सकते हैं। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, वो सारे जीवन भर तपस्या करते रहे, लेकिन उनकी इतनी विशुद्धि नहीं बन पाई कि वे छपक श्रेणी आरोहण कर पाए। जब उनकी आयु कुछ अंतर मुहूर्त प्रमाण शेष बची तो उन्होंने छपक श्रेणी आरोहण की और सीधे 12वें गुण स्थान से 13वें में गए, 14वें में गए और मोक्ष हो गया। तो उपसर्ग केवली केवल उपसर्ग केवली रह सकते हैं, अंतर्गत केवली केवल अंतर्गत केवली रह सकते हैं। एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, जिन जीवों पर मुनि अवस्था में शरीर घाती उपसर्ग हो और उन्हें केवल ज्ञान हो और फिर मोक्ष हो जाए, उनको लेकर के मेरे ख्याल से ज्योति बहन जी का प्रश्न है, तो उसकी बात करते हैं। सिद्धांत की जब बात की जाती है तो कहा जाता है असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा छठे गुण स्थान तक होती है। ऐसे ही साता वेदनी की उदीरणा भी छठे गुण स्थान तक होती है। ऐसे ही मनुष्य आयु कर्म की उदीरणा भी छठे गुण स्थान तक होती है। एक व्यवस्था ये अपने मानस में स्पष्ट होना चाहिए कि छठे गुण स्थान से ऊपर साता वेदनी, असाता वेदनी और मनुष्य आयु की उदीरणा नहीं होती। तो जिन मुनि राजों पर शरीर घाती उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग का वो वेदन कर रहे हैं ना, उसको लेकर के तकलीफ हो रही है, तो वो उनकी प्रमत्त अवस्था है। ये उनका छठा गुण स्थान है, इससे ऊपर की चर्चा नहीं है। सप्तम आदि गुण स्थानों में इन कर्मों की उदीरणा नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे उनके असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आया जिस कारण से उन्हें ऐसी तकलीफ हो रही है, अथवा अवसर केवली हुए फिर अंतर्गत केवली बनना पड़ा फिर मोक्ष हो गया। क्यों? सप्तम आदि गुण स्थानों में जब आयु कर्म की उदीरणा ही नहीं होती है तो फिर अकाल मरण कैसे हो सकता है। ऐसे ही सप्तम आदि गुण स्थानों में मतलब जो नीचे उपसर्ग हुआ था, जिस समय पर प्रमत्त अवस्था कह सकते हैं, जिस समय वो अनुभव कर रहे थे, तो सप्तम आदि गुण स्थानों में उसका अनुभव नहीं होता। किसका? उपसर्ग आदि का। तो श्रेणी में भी उसका अनुभव नहीं होगा। और श्रेणी आरोहण जिस समय हो रहा है उस समय तो वो एकदम शांत चित्त बैठे हुए हैं। उपसर्ग हो भी रहा हो उस और उनकी दृष्टि ही नहीं जाती है। अर्थात यदि किसी कर्म का तीव्र उदय मान भी लिया जाए तो कर्म का उदय तो है, लेकिन उस उदय में वे मुनि महाराज रंजायमान नहीं होते। इस कारण से वे स्थिर चित्त होकर के ऊपर गुण स्थानों पर पहुंचकर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाए। यहाँ मुनि महाराज जी ने सुनाया था कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी पर उपसर्ग चल रहा था। क्या मुनि अवस्था में उनके पास रिद्धियां नहीं थी? 63 रिद्धियां थी। तो क्या वे उस कमठ के जीव अर्थात संवर देव का बिगाड़ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। यदि वो एक निगाह भी संवर देव की ओर देख लेते तो भस्म हो जाता वहीं पर। कौन देख लेते? वो मुनि पार्श्वनाथ भगवान। लेकिन उन्होंने बाहर की ओर नहीं देखा, उन्होंने भीतर की ओर देखा, तो संवर देव तो नहीं जला, उनके सारे कर्म चल गए और उन्होंने अरस अवस्था की प्राप्ति कर ली।
तो संबद्ध देव का भी भला हो गया, मतलब उसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। ऐसे उपसर्ग आदि का जो अनुभव है वो छठे गुण स्थान में बताया गया। ऊपर गुण स्थानों में तत्संबंधी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, इसलिए यदि कर्म का उदय भी कहा जाए, तीव्र उदय भी कहा जाए, तो उसकी अनुभूति न होने के कारण से और उनका उपयोग अंतरंग की ओर होने के कारण से वो कर्मोदय नष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया ना? चलिए अब श्री जी के प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। आप पूछ रहे हैं कि पहला और दूसरा ये जो दो शुक्ल ध्यान हैं, इनकी क्या परिभाषा आचार्य ने बताई है। देखें, जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका विषय है। पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व माने पृथक पृथक, अलग अलग। वितर्क, वितर्क बोलते हैं भाव श्रुति के लिए वितर्क बोलते हैं। वितर्क श्रुतम, और यहाँ श्रुत का मतलब भाव श्रुत से ग्रहण करना है। और विचार, इसका मतलब है अर्थ, व्यंजन और की संक्रांति को विचार कहते हैं। अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, व्यंजन माने शब्द, और योग माने मन वचन काय। तो जो पहला शुक्ल ध्यान है, ध्यान वाले कौन है? मुनि महाराज। कौन से मुनि महाराज? जो श्रेणी में स्थित हैं अथवा श्रेणी के उपरिम गुण स्थान 11वें अथवा 12वें गुण स्थान में है। दो प्रमाण है आचार्यों के। तो श्रेणी में स्थित जो मुनि महाराज हैं वो प्रथम शुक्ल ध्यान ध्या रहे हैं। तो प्रथम शुक्ल ध्यान ध्याते समय उनकी अंतरंग परिणति कैसी होती है? तो जैसी परिणति अंतरंग की है वैसा ही शुक्ल ध्यान बता दिया गया। अंतरंग परिणति कैसी है? भाव श्रुत रूप है, अर्थात वे निर्विकल्प समाधि में लीन रहते हुए अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन कैसा चल रहा है? निरीह वृत्ति से चल रहा है। चिंतन कैसा चल रहा है? कभी द्रव्य का चिंतन होता है, कभी गुण का चिंतन होता है, कभी पर्याय का चिंतन होता है, कभी द्रव्य से गुण में जाते हैं, गुण से पर्याय में जाते हैं, पर्याय से गुण में आते हैं, गुण से द्रव्य में जाते हैं, द्रव्य से पर्याय में आते हैं, गुण से पर्याय में आते हैं। तो ये आपस में ये परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का मतलब क्या? मतलब ये कभी विचारों में आता है मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, कभी मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, कभी मैं ज्ञान घन पिंड हूँ, कभी मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, कभी मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, कभी मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत जीर्ण हूँ, कभी मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म से रहित चैतन्य स्वरूप हूँ। तो ये भिन्न भिन्न रूप से जो चिंतन चल रहा है ये सब भावपूर्ण है। लेकिन उस चिंतन के चलते हुए वो विचार किसका करते हैं? वो विचार कभी द्रव्य का करते हैं, जैसे मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं लोकाकाश प्रमाण हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, द्रव्य का चिंतन हुआ। कभी गुण का, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं दर्शन स्वरूपी हूँ, मैं श्रद्धा स्वरूपी हूँ, ये गुण हो गए। पर्याय का, मैं केवल ज्ञानमय हूँ, मैं केवल दर्शनमय हूँ, मैं छायिक संयुक्त स्वरूप हूँ। ये क्या? ये पर्याय है। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का जो सब्जेक्ट है ये बदलता रहता है। लक्ष्य एक ही है, परम पारिणामिक भाव। लक्ष्य एक ही है,
वह परम शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति। लक्ष्य एक ही है जो स्व की ओर है, लेकिन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्य गुण पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। द्रव्य गुण पर्याय का परिवर्तन ये अर्थ परिवर्तन कहलाता है, इसको बोलते हैं अर्थ संक्रांति। और श्रुत के शब्दों का परिवर्तन हो रहा है, ये कहलाता है व्यंजन संक्रांति। और जो चिंतन चल रहा है उसे बोलते हैं वितर्क, उसे बोलते हैं भाव श्रुत। और सहज रूप में ही योगों का परिवर्तन होता रहता है, कभी मनोयोग है, फिर 2-4 सेकंड बाद फिर वचन योग है, 2-4 सेकंड बाद फिर काय योग है, कि कभी वचन योग है, कभी मनोयोग है, कभी वचन योग है, कभी मनोयोग है, कभी काय योग है। ऐसे यथा संभव योग का परिवर्तन भी चलता रहता है। अर्थात ये मत समझिएगा कि शुक्ल ध्यान जिस समय ध्यान रहे हैं उस समय उनके मनोयोग ही चलता हो। 3 में से कोई भी योग चल सकता है, एक बार में एक ही चलेगा, लेकिन उस जीव का जो भाव श्रुत है वो भाव श्रुत भिन्न भिन्न रूप में परिणमित होता रहता है। अर्थात जब कभी अंतर्जल्प है तो वचन योग है, जब कभी चिंतन रूप है तो काय योग है, और जब कभी आत्मा संख्यात प्रदेशी है, आत्मा शरीर प्रमाण है, इस रूप चिंतन है उस समय काय योग है। ऐसे करके पृथक्त्व माने भिन्न भिन्न रूप में, वितर्क माने भावश्रुत, विचार अर्थात मन वचन अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति, ये परिणमन प्रथम शुक्ल ध्यान में चलता रहता है। लक्ष्य एक है, वह है आत्म तत्व। चिंतन एक का है, शुद्ध द्रव्य का, अर्थात अपने स्वरूप का भली भांति वे मुनि महाराज चिंतन कर रहे हैं। बाहरी पर पदार्थों का अथवा किसी अशुद्ध द्रव्य का वो चिंतन नहीं करते, और किसी दूसरे जीव द्रव्य का भी चिंतन नहीं करते, वो चिंतन अपने स्वरूप का करते हैं। तो धर्म ध्यान में तो दूसरे का भी चिंतन होता है, पंच परमेष्टि का भी चिंतन होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान में अपनी आत्मा को ही ज्ञेय बनाया जाता है, अपनी आत्मा ही ज्ञाता कहलाती है, अपना ज्ञान ही मतलब ज्ञान ज्ञाता ये ज्ञान कहलाता है। तो स्वद्रव्य की ओर उसकी सारी दृष्टि होती है, जैसा कि छठालाकार ने लिखा भी है कि जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प बच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना किल्या कहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकृति जहाँ दृग ज्ञान व्रत, ये तीनधा एक ही नशा। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक रूप ही शोभायमान होते हैं। और अंतर्जल्प चल रहा है, ध्यान चल रहा है, उसको हम ध्यान कहेंगे। अंतर्जल्प चल रहा है ये कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि योग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वह पृथक्त्व है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार नामक पहला शुद्ध ध्यान 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक होता है, अथवा 11वें गुण स्थान में होता है, अथवा 11वें और 12वें, इन 2 गुण स्थानों में हुआ करता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए आपके सामने घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी में 3 कांटे हैं, घंटे का भी है, मिनट का भी है, सेकंड का भी है। अब उस घड़ी में 12 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है और सेकंड का कांटा आगे की ओर बढ़ गया, और आगे बढ़ते 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 बढ़ते
ये 7 पे आ गया, 8 पे आ गया, 9 पे आ गया, 10 पे आ गया, 11 पे आ गया और ये 12 पे आया। तो घंटे का कांटा जहाँ पर है उसके ऊपर ही मिनट का कांटा है, उसके ऊपर ही सेकंड का कांटा है। अर्थात ये कांटे 3 हो करके भी एक रूप में शोभायमान होते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक रूप शोभायमान हो रहा है। मन, वचन, काय ये तीनों में से एक ही है। अर्थात जहाँ चित्त की स्थिरता अत्यंत शांत हो गई है। इस प्रकार पहला सुख ध्यान ध्याते 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 यह जीव द्वितीय सुख ध्यान में जब पहुंचता है वहां पर ये तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तीनों कौन? मन वचन का, 3 में से कोई एक ही रहेगा, या तो मनोयोग होगा या वचन योग होगा या काय योग होगा। ऐसे ही भाव श्रुत के शब्दों में किसी एक शब्द का चिंतन होगा, मतलब एक किसी भाव का चिंतन होगा। जैसे मैं ज्ञान घन पिंड हूँ, बस ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ। तो यहाँ किसका चिंतन हुआ? यहाँ पर गुण का चिंतन हुआ। तो द्रव्य गुण पर्याय में कोई एक चीज रहती है। ऐसे ही श्रुत के शब्द में हमने क्या किया? ज्ञान शब्द ले लिया, बस उसी का चिंतन चल रहा है। ऐसे ही योग शब्द में मन वचन काय, इन 3 में से कोई भी योग हो सकता है। इस प्रकार से जो दूसरा सुख ध्यान है उसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार। यहाँ एकत्व है। एकत्व किसका है? तो योग मतलब 3 योग में से कोई एक ही योग है। श्रुत के शब्द में कोई शब्द है और द्रव्य गुण पर्याय में कोई एक है, इसलिए एकत्व हो गया। और वितर्क माने भाव श्रुत, उसका चिंतन चलना। और अविचार, विचार का मतलब संक्रांति था, और जो दूसरा सुविधान है ये अविचार है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें संक्रांति नहीं होती है। किसमें? दूसरे सुविधान में। इसलिए द्वितीय सुविधान ध्यान वाला जीव इसने पहले मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया था। ऐसा जीव 12वें गुण स्थान में द्वितीय सुविधान के बल पर 3 अघातीय कर्मों का क्षय करता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शिरीष जी। हाँ जी पंडित, इसमें 3 प्रश्न हैं जी। एक तो पंडित जी ये कि जो आपने बतलाया पहले शुक्र ध्यान में आत्मा का ध्यान रहता है, तो ये इसमें जो तत्वास्त्र की कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जी की टीका है उसमें वो कहते हैं कि पहले शुक्र ध्यान में भाव परमाणु और द्रव्य परमाणु का ध्यान करता है। तो ये समझ में नहीं आया जी। देखो यहाँ पर भाव परमाणु और द्रव्य परमाणु, यहाँ मुनि विराजमान है, इन्होंने चर्चा की थी भाव परमाणु द्रव्य परमाणु की। 50 टीकाएं ग्रंथ में चर्चा आई है जहाँ उन्होंने निर्जरा अधिकार की चर्चा लिखी है। तो यहाँ भाव परमाणु और द्रव्य परमाणु का मतलब है शुद्ध आत्म द्रव्य है। अच्छा जी। यहाँ भाव परमाणु द्रव्य परमाणु से उस अणु को ग्रहण नहीं करना। सीधी जी ध्यान रखिएगा। अच्छा जी। हाँ, यहाँ द्रव्य परमाणु का मतलब शुद्ध आत्मा और भाव परमाणु का मतलब उस शुद्धात्मा का भाव, मतलब ओरिजिनलिटी, वो ग्रहण करिएगा यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है। मैं तो परमाणु ही समझ रहा था इसका मतलब। ठीक है जी, अच्छा हुआ बतला दिया। इसको मतलब हम आपसे कह रहे ना 50 टीकाएं में मोक्ष अधिकार जहाँ शुरू होता है ना उसके पहले की चर्चा है ये। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, मैं देख लूँगा जी। दूसरा ये था जी, वितर्क और विचार ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब भाव शुद्ध भी साथ में चल रहा है और अर्थ और व्यंजन इसकी संक्रांति भी साथ में चली, दोनों साथ साथ काम हो रहे हैं ये।
हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, वो तो विषय की सूक्ष्मता बताने के लिए ये प्रसंग कहा गया है। विषय की सूक्ष्मता क्या है? मतलब उस समय उन मुनिराज के अंतरंग में उठने वाले जो विचार हैं वो विचार कैसे हैं, और जो विचार हैं वो विचार किसके अंतर्गत आ रहे हैं। जो विचार उठ रहे हैं उसका नाम भाव स्वरूप है। और जो विचार उठ रहे हैं, जैसे ज्ञान शब्द आया, जैसे मति ज्ञान शब्द आया, केवल ज्ञान शब्द आया, आत्मा शब्द आया, जिस समय ये शब्द आ रहे हैं, जैसे आत्मा शब्द आया तो हमने कहा ये द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं। जैसे ज्ञान शब्द आया, वे गुण का चिंतन कर रहे हैं। केवल ज्ञान शब्द आया, पर्याय का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन भाव स्वरूप हो रहा है। उस भाव स्वरूप के चिंतन में जो शब्द आ रहे हैं, जो मतलब जो शब्द, जो भाव आ रहे हैं, वो भाव द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। उन शब्दों को द्रव्य गुण पर्याय में छाड़ दिया। जैसे दुकान पे आप बैठे हुए हैं और पैसे आ रहे हैं, तो कोई सामान खरीदता है, कोई 500 की नोट देता है, कोई 100 की नोट देता है, कोई 50 की नोट देता है, कोई 10-20 की नोट देता है। तो जिस समय हमने पैसे रखे गोलक में, तो वहाँ पर डिवाइडेशन है कि 100 की नोट रखने का स्थान ये है, 50 की नोट रखने का स्थान ये है, और 10-20 की नोट रखने का स्थान ये है। तो भाव स्वरूप क्या हुआ? वो पैसे हो गए। उन पैसों का बंटवारा कैसे हो रहे हैं, बंटवारा कैसे कर रहे हैं? इसमें द्रव्य क्या है? ये जो विचार कर रहे हैं, ये इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है? उनके शब्दों के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का बंटवारा करते चले जाते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है पंडित जी। जैसे हम आपके सामने 2 पंक्तियां बोले, अब उन 2 पंक्तियों में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। जैसे जीव में जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा जब असमीचीन होती है तो मिथ्यात्व होता है, और जब श्रद्धा समीचीन होती है तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के होते ही सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, और उसका वह सम्यक ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित होता है। अब ये जो पंक्ति बोली गई, अब ये पंक्ति बोली गई, इस पर विचार किया गया। अब एक एक शब्द के ऊपर जाइए आप, इसमें जो चिंतन कर रहे हैं, इसमें द्रव्य क्या क्या बोला इन्होंने, गुण कौन कौन से शब्द हैं इसमें, पर्याय कौन कौन से शब्द हैं इसमें। जो इन्होंने मिथ्या दर्शन बोला, सम्यक दर्शन बोला, मति ज्ञान बोला, शुद्ध ज्ञान बोला, ये जो शब्द बोले ना, ये पर्याय कहलाते हैं। जिन्होंने श्रद्धा शब्द बोला, ज्ञान शब्द बोला, ये गुण कहलाते हैं, और जो आत्मा शब्द बोला वो द्रव्य कहलाता है। तो बंटवारा हो गया ना? हाँ जी, सीरीज जी। हाँ जी, हो गया जी। इसी प्रकार से भाव स्वरूप जो चिंतन होता है, वो कभी चिंतन द्रव्य का होता है, कभी गुण का होता है, कभी पर्याय का होता है। तो विषय की इतनी सूक्ष्मता वहां पर आ गई, उस चिंतन को हम कितने निर्दोष तरीके से पकड़ पा रहे हैं। किसका चिंतन कर रहे हैं? द्रव्य का, गुण का कि पर्याय का। जैसे आपके सामने 4-5 महिलाएं बैठी हुई हैं, आप सबके बारे में सोचते हो, कभी आप कहते हो देखो तो 2 साल हो गए हमारे हाथों में राखी नहीं बंधी। ये जो चिंतन किया आपने, तो उन 5 में से किसकी तरफ दृष्टि गई? जो बहन है उसकी तरफ दृष्टि गई। क्यों? राखी बांधने का प्रसंग है, वो बहन की अपेक्षा घटित होता है। ऐसे ही आपने और दूसरे प्रकार से विचार किया कि देखो बचपन से हमें भोजन कराती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, उनके द्वारा जो खाया भोजन था उससे ही तो आज हमारा शरीर इतना हष्ट पुष्ट है। ये जो आपने चिंतन किया, इस चिंतन में आपके सामने कौन सी महिला आई? वहां पर माँ सामने आ गई आपके।
ठीक है ना? हाँ जी पंडित जी। वैसे ही चिंतन जो हमारा चल रहा है, वो चिंतन में हमें बंटवारा कर देना है कि इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। अच्छा जी। इसमें आज एक सूची के जो प्रश्न का उत्तर है, इसमें एक पूछा था पंडित जी की ये जैसे मैं ज्ञान में ही हूँ, दर्शन में ही हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, इस तरह का जो चिंतन ये ध्यान में जो होता है प्रथम शुक्ल ध्यान में, वो सहज हो रहा है कि कोई मतलब ऐसा विचार कर रहा है, सहज रूप से ऐसा निकल रहा है? वो सहज होता है, वो सहज होता है वो। ओके। और फिर वो करते नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो रही वहाँ पर। ओके, अच्छा। ओके, वो तो देखो, जब कोई बात शब्दों में कही जाएगी तो शब्द रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, ये जो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, तो कहा जाएगा कि वो शुक्ल ध्यान वाले जो मुनि महाराज हैं, वे क्या बुद्धि पूर्वक चिंतन करते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या होता है? मुनि अवस्था में रह करके अथवा गृहस्थ अवस्था में रह करके जो उन्होंने आगम का अध्ययन करके, आगम का चिंतन मनन करके जो नवनीत प्राप्त किया है, जो सारभूत तत्व प्राप्त किया है, जब मुनि बने तो मुनि बन करके उन सारभूत तत्वों का समय समय पर बुद्धि पूर्वक चिंतन मनन करते रहते हैं। वो चिंतन मनन करते 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 जब कभी वो शांत चित्त हो गए तो वो चिंतन सहज ही चल रहा है, वहाँ पर बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हो रहा, वहाँ मतलब बुद्धि पूर्वक वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा। वे तो शुद्धोपयोग में चले गए और कषाय की इतनी मग्नता हुई कि उन कषायों का उपशम होने लगा, उन कषायों का क्षय होने लगा। उपशम होने लगा तो हमने कह दिया उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, क्षय होने लगा तो हमने कह दिया छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो उन्होंने उस रूप अपने संस्कार बना लिए, उस संस्कार के फलस्वरूप उनका वह चिंतन ये उत्कृष्ट रूप से बनता चला जाता है। तो शुभोपयोग की अवस्था में बुद्धि पूर्वक वो सारे कार्य करते हैं, ये शुद्धोपयोग की अवस्था में वो कार्य सहज होते हैं, वे कर नहीं रहे। इसीलिए तो सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज को मतलब सुख दुख में हर्ष प्रसाद नहीं होता, समता भाव रहती है। उसका अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण ये अब साता द्विगुणी की उदीर्ण ही नहीं होनी है। जब कर्म की उदीर्ण ही नहीं होगी तो हर्ष प्रसाद रूप परिणाम कैसे होगा? तो वहाँ पर कार्य होता है। ठीक है। हाँ, उसमें आपने और भी बताया बीच में कि जो बाहर उपसर्ग भी होता हो तो उनको पता नहीं चलता, तो वो अपने आत्म द्रव्य में लीन होंगे, तो उनकी इंद्रियों में उनका उपयोग नहीं है, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय कभी मुनि महाराज पर उपसर्ग चल रहा हो और वे अपने आप में आ गए, मतलब और भीतर चले गए, और भीतर चले गए, और गहराई में चले गए, तो बाहर होने वाली जो क्रियाएं हैं अगर उपयोग न जाने से मतलब अप्रमत्त बने रहते हैं। ठीक है जी। कराज जी। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? पंडित जी। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं गुण स्थानातीत जो सिद्ध परमेष्ठी जी हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं और क्या व्यवस्था इनकी बनती है। तो जैसे ही जीव आघातीय कर्मों का क्षय करता है तो वह सीधे ऊपर की ओर चला जाता है और एक ही समय में 7 राजू प्रमाण जो लोकाग्रह है वहाँ पहुँच जाता है। तो जहाँ पर सिद्ध भगवान जी रहते हैं
उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। ये सिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? इसके बारे में आचार्यों ने कहा जो सर्वार सिद्धि विमान है, तो सर्वार सिद्धि विमान का जो ध्वज दंड है, ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर स्थान खाली है। मतलब वहां पर कोई मतलब ऐसे पंचेंद्री जीव नहीं रहते। तो सर्वार सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर के ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। जो पृथ्वी पूरब से पश्चिम तक 1 राजू प्रमाण, उत्तर से दक्षिण तक 7 राजू प्रमाण फैली हुई है, जो और 8 योजन मोटी है। इस ईशत प्रागभार पृथ्वी के बहुमध्य भाग में, बहुमध्य भाग का मतलब क्या होता है? जितना 45 लाख योजन प्रमाण का अढ़ाई द्वीप है, इसी की सिधाई पर ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण का क्षेत्र जो ईशत प्रागभार पृथ्वी के मध्य का हिस्सा है, उसे हम सिद्ध शिला कहते हैं। वो सिद्ध शिला 8 योजन मोटी है और 45 लाख योजन प्रमाण उसका व्यास है। व्यास बोले तो पूर्व से पश्चिम तक अथवा उत्तर से दक्षिण तक परिधि का 1/3 व्यास कहलाता है। तो 45 लाख योजन प्रमाण उसका व्यास है और 8 योजन मोटी है। तो 8 योजन मोटी कहाँ पर है? एकदम मध्य भाग में। जैसे सुदर्शन मेरु का ऐसा है मध्य का, वैसे ऊपर मध्य भाग में वो 8 योजन मोटी है। और फिर पतली होते 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 किनारे में उसका 45 लाख योजन प्रमाण किनारे का जो हिस्सा है, चारों बॉर्डर जो है, वो घनांगुल के संख्यात्मक भाग अथवा असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। मतलब अत्यंत पतली हो गई है। ये कैसी है? ये स्फटिक मणि की सिद्ध शिला है। और जो स्थान ऊपर से नीचे तक कम होता गया है ना, तो जो पूरा फिर पैक हो गया उसमें पैक किससे हो गया? अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मणियों से वह स्थान पूरा पैक हो गया। तो ऊपर भी 8 राजू फ्लैट है और नीचे भी 8 राजू फ्लैट। क्या जो सिद्ध शिला है वह है पूरी पैक, लेकिन उसमें जो स्फटिक मणि की जगह है वो जो है तो है ही है, मतलब पूरी एक शिला हो गई और फिर वो रत्नों से खचित है। इतने इसमें रत्न भरे हैं, इतने इसमें रत्न भरे हैं कि पूरा स्थान पैक हो जाता है। वो उस सिद्ध शिला के बाद में 3 पहला वाद वलय जो है वो है घनो दधि वलय, दूसरा घनवात वलय और तीसरा तनुवाद वलय। जो तनुवाद वलय है इसकी मोटाई कितनी है? 1575 धनुष प्रमाण तनुवाद वलय की मोटाई है। ये जो मोटाई है ये प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से है, क्योंकि आप कृत्रिम संरचना की बात कर रहे हैं लौकिक की, इसलिए वह जो है वो प्रमाणांगुल से देखी जाती है। और जो जीव ने मोक्ष प्राप्त किया है, उसको जो मोक्ष हो रहा, वह जो उसकी अवगाहना है वो हमेशा घनांगुल से देखी जाती है। तो घनांगुल की अपेक्षा से जब इसे आगे बढ़ता है, इसके ऊपर 4 हाथ बोल दें, 7 हाथ बोल दें, 10 हाथ बोल दें, 500 धनुष बोल दें, ये सारे प्रसंग इसमें आ जाते हैं। तो इससे 500 गुना प्रमाणांगुल होता है और इससे 500 गुना महायोजन हो जाएगा। तो उसकी चर्चा नहीं है, पहले चर्चा करनी है अपन को उत्सेद अंगुल की, क्योंकि जो जीव को मोक्ष होता है वो उत्सेद अंगुल की अपेक्षा काउंट किया जाता है। उसको हम व्यवहार अंगुल कहें अथवा उत्सेद अंगुल कहें अथवा सूच्य अंगुल कहें, एक ही बात है। तो जीव ने कर्म का क्षय प्राप्त करके मोक्ष पाया तो वो लोकाग्र में पहुंच गया। विशेषता क्या हुई? जिसकी अवगाहना जितनी होती है, निर्वाण प्राप्त होने पर वो अवगाहना उतनी रहती, अवगाहना किसी की कम नहीं होती। मोटापा कम हो जाता है, ये आपको बताया था। जैसे भगवान बाहुबली स्वामी, इनकी अवगाहना 525 धनुष की थी। याद रखिएगा,
ये कुंडावसर्पिणी काल का दोष था। वैसे मुनि महाराज अथवा तीर्थंकर 500 धनुष की अवगाहना से ज्यादा होते ही नहीं है। अभ्युदय क्षेत्र में तो इस अवगाहना वाले ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो 525 धनुष की अवगाहना कहाँ होगी? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होगी। कब होगी? चतुर्थ काल के प्रारंभ के समय होगी। चाहे वो मतलब जो अवसर्पिणी है, अवसर्पिणी के प्रारंभ के समय में होगी और उत्सर्पिणी के समय में अंत में होगी। जैसे सैनिक राजा हैं, उनकी अवगाहना कम है। तीर्थंकर दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, उनकी जो अवगाहना है वह बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से 525 धनुष की अवगाहना वाले जीवों को मोक्ष हुआ, ये कुंडावसर्पिणी काल का दोष कहलाता है। अभी सहजता से 500 धनुष तक जाते आते हैं, उसका निषेध नहीं है। फिर यहाँ प्रश्न आएगा कि 525 धनुष की अवगाहना वाले जीव क्या 2 ही 4 हैं क्या? उन्हें नहीं, पूरा 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र पैक है 500 धनुष अवगाहना वाले जीवों से। पैक क्यों है? पैक इसलिए है कि कुंडावसर्पिणी काल में इस प्रकार से सामान्य केवली होते रहते हैं जिनकी अवगाहना 500 धनुष प्रमाण तक की हुआ करती है। और जो सामान्य अवस्था है वो 500 धनुष की है। तो क्या बात आएगी? कहने वाले जो सिद्ध परमेश्वरी हैं उनकी अवगाहना कितनी है? तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की है और जघन अवगाहना 3.5 हाथ की है। 525 धनुष और जघन बता दी 3.5 हाथ। तो हमें जो ये धनुष है ना, धनुष जो ये धनुष है, इस धनुष से हाथ बनाने हैं। धनुष से जब हाथ बनाने होंगे उसकी प्रक्रिया है। और विशेष बात कही जाती है तो ये है कि जो सिद्ध परमेश्वरी रहते हैं वे जो सिद्ध परमेश्वरी होते हैं अंतिम शरीर से किंचित जीवन तो हो गए, वो रहते किस आकार में है? खड्गासन में होंगे या पद्मासन में होंगे। विशेषता क्या है? उन सबके सिर समान है, मतलब सिर जो है ऊपरी हिस्से में है। तो प्रमाण आंगुल की अपेक्षा से अनुवाद मैंने बताया और उत्सित आंगुल की अपेक्षा से मनुष्यों की मतलब उन जीवों की अवगाहना बताई। विशेषता क्या बनी? विशेषता ये बनी कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध तनुवात वलय के 1500वें हिस्से में रहते हैं। 1500 में 1500। और जघन अवगाहना वाले जो सिद्ध भगवान है वे 9 लाखवें हिस्से में रहते हैं। किसका 9 लाखवां? तनुवाद वलय का। ऊपरी में स्थान बस इतना उन्होंने घेर रखा है। कितने? सिद्ध परमेश्वरियों ने। और 525 धनुष से अधिक अवगाहना वाले कोई चीज सिद्ध होती नहीं है। और हाथ तक की अवगाहना वाले जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। उसमें विशेषता ये है कि 3.5 हाथ से 7 हाथ तक के जीव जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो हमेशा खड्गासन से ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। खड्गासन से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से के बारे में कुछ विषय आपके सामने स्पष्ट किया गया। अब मोक्ष कहाँ से होता है? तो मोक्ष पूरे 2.5 दीप से होता है। तो मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव जन्मते कहाँ पर हैं? तो ध्यान रखिएगा, मोक्ष प्राप्ति करने वाले जीव जो 15 कर्म भूमियां हैं और 15 कर्म भूमियों के अंतर्गत जो 170 आर्यखंड हैं, इन आर्यखंडों में जन्मते हैं। और 170 ही विजयार्थ पर्वत है।
तो यहाँ पर जन्मे हुए जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं यदि उन्हें सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव रूप संपत्ति की प्राप्ति हो, अर्थात अच्छा तो क्षेत्र काल भाव मिले तो वे मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। बाकी यदि नहीं है तो नहीं कर पाते। तो जन्म यहाँ पर होगा और मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष कहीं से भी हो सकता पूरे 2.5 द्वीप में। तो लोग देवता वगैरह है वो कहीं फेंक दे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी, तो भी घटना घट जाती है। इसलिए सिद्ध भगवान के बारे में आपको बताया गया। सिद्ध भगवान के पास में जो उनका आत्मा है वहाँ आत्मा ही है, वहाँ पर कोई शरीर वहाँ पर नहीं है। और सिद्ध भगवान सुधा कृषा आदि 18 दोषों से पूर्णतः रहित होते हैं। इस प्रकार से सिद्धों की बात संक्षेप में की गई। कुछ और पूछना तो नहीं किसी को? पंडित जी गुणस्थान का विषय हो गया पूरा आज? हाँ, लगभग पूरा गुणस्थान की बात पूरी हो गई। और सिद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा कहना था, पूरा हो गया वो भी। कुछ और कहना आपको? आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सिद्ध भगवान के आप बोल रहे थे क्या? कान के बोलो राजी, फिर से बोलो। हमें ये पूछ रहा था कि आपका कार्य अमेरिका का। हाँ बता रहे आप लीजिएगा, फिर से बोल दीजिए। सिद्ध भगवान के प्राण के अच्छा प्राण भगवान के पास गर्भ प्राण नहीं होते हैं, उनके पास चैतन्य भाव प्राण होता है जो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप है। ठीक है ना? ठीक है। और पराग जी। हाँ जी। प्रोग्राम ये है, हम आज यहाँ से निकलेंगे और 28 तारीख को अमेरिका के टाइम से दोपहर के 1 बजे अटलांटा पहुँच जाएंगे और वहीं पर लगभग 13-14 दिन रहेंगे और वहाँ से 10 तारीख को लौटने का टिकट है और 12 तारीख को सपना आ जाएंगे और 13 तारीख से क्लास शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, कैलिफोर्निया आ रहे हैं ना आप? हाँ, अटलांटा जा रहे हैं, बस एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी लोग दशलक्ष्मी पर तरह से मनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। त्याग भी करें, सामायिक भी करें और है तो खूब धर्म ध्यान करें। जावाणी के जान तुझे लो मस्तक। जय